नमस्ते भारत। जब आप और मैं कोविड-19 नामक इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, इसको हराने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त भी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर चैनल पर आकर के अपना चेहरा चमका रहे हैं और दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पर निरंतर झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं। इनके ये झूठ 2015 से आरंभ हो गए थे, जब इन्होंने कहा कि 2020 के एंड तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक में बना करके खड़ी कर दूंगा। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास लेवल की मोहल्ला क्लिनिक्स होंगी और हर बीमारी का उपचार लोगों को नेक्स्ट डोर में ही मिल जाया करेगा। आज अगर आप दिल्ली में खोजने जाएंगे तो आपको एक भी मोहल्ला क्लिनिक चलती हुई नहीं दिखाई देगी। मेरा पॉइंट यह है कि अगर उस पैसे का, जो हम टैक्स पेयर का पैसा है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता, उसको मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर गायब ना किया जाता, तो आज दिल्ली के अंदर 10 कम से कम एटलीस्ट ऑक्सीजन प्लांट्स खड़े होते और ये हालत दिल्ली की नहीं होती जो हो रही है, इतनी हाहाकार नहीं होती। दूसरा झूठ जो इन्होंने बोला हमारे स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, वो ये सेकंड सर्ज आने के बाद कि दिल्ली के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है और बेड्स भी है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, दिल्ली को बदनाम करना बंद कीजिए। इस बयान के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी से गुहार लगानी शुरू कर दी कि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है, बेड्स भी नहीं है, हमारी मदद कीजिए। इससे बड़ा और घटिया झूठ जो था वो ये था कि दिल्ली की जनता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सेकंड सर्ज के बाद, क्योंकि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है कि हम लोगों के घरों घरों में जाकर के, डोर स्टेप्स पर जाकर के उनको ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। घर पर छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और बिना ऑक्सीजन के लोगों की जानें दिल्ली के अंदर जा रही हैं और मुख्यमंत्री साहब सिर्फ और सिर्फ आज भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट पर पैसा लगाने के बजाय ऑक्सीजन प्लांट्स अगर यहां पर खड़े कर दिए होते तो आज दिल्ली की जनता का भला हो रहा होता और टैक्स पेयर का पैसा उन्हीं के काम आया होता। आपको अपने एड्स पर खर्चा करना है तो आप अपने पर्सनल पैसे को खर्च कीजिए, उससे जो मर्जी आए, जितनी मर्जी आए एड्स देनी है वो दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि आपको केंद्र की सरकार ने जो प्लांट्स ऑक्सीजन के अलॉट किए थे दिसंबर 2020 में, उनको उन्होंने ही नहीं लगाने दिया। उन्होंने नहीं लगाने दिया था तो आपको पहले बोलना चाहिए था। आज आप चैनल पर जाकर के इस ज्ञान को क्यों दे रहे हैं, किसके कहने पर दे रहे हैं? क्योंकि आप फेल हो गए हैं, क्योंकि एक बार आप फिर से एक्सपोज हो गए हैं। आदरणीय हाई कोर्ट ने आपको फिर से फटकार लगाई है आज, और आपसे यही बोला है कि आप स्वयं एक ऑफिसर रहे हैं, आपको तो सारी चीजों की जानकारी है, नॉलेज है, तो फिर ये सारी चीजें जो अव्यवस्था है वो आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? इनको 480 मीट्रिक टन अलॉट हुई है ऑक्सीजन और उसको ये उठा करके दिल्ली के अंदर लेकर के भी नहीं आ रहे हैं। सिर्फ राजनीति करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी मीटिंग होती है उसको ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं, यानी कि सिर्फ या राजनीति करनी है। लोग जिए या मरे, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की सांस उखड़ जाती हैं ऑक्सीजन के बिना, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि लगातार हम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये राजनीति अब हमारे वश के बाहर है देखनी, जो आम जनता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके ये निवेदन कि आपके पास जितना भी फंड है उसको अब एडवर्टीजमेंट पर मत लगाइए, बल्कि लोगों की जानों को बचाने पर लगाइए। जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट्स खड़े कीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। झूठ और राजनीति को प्लीज बंद कर दीजिए। केंद्र की सरकार को जो करना है वो करेगी, लेकिन राज्य की, आप दिल्ली की सरकार होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमारे यानी कि दिल्ली वालों की जिम्मेदारी अपने हाथों पर लें। क्योंकि जब आप वोट मांगने गए थे तो आपने बोला था कि आपको यानी कि दिल्ली वालों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।